दोस्तों, एक फिल्म का डायलॉग है, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अब मोदी शाह की ओर से जो पत्थर नितिन गडकरी की ओर फेंका गया, उससे उनकी राजनीति के शीशों की दीवार तो दर की, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रॉपर तरीके से गडकरी की साख पर दाग के छींटों की बौछार किया गया। 2 साल पहले जिस गडकरी की सड़कों का जाल बिछाने के लिए वाहवाही हो रही थी, अब उसी गडकरी के काम की परतें उधेड़ी जा रही हैं। और ये कौन कर रहा है? मोदी शाह और टीम। दोस्तों, यहां मैं गडकरी की पैरवी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ही नहीं। वो बहुत ऐसा कर रहे हैं जो ये बताने के लिए कुछ तो जनता के हितों से इतर है। खैर, अब बारी थी दोस्तों नितिन गडकरी की। उन्होंने भी जोर से पत्थर उस शीशे से बनी दीवार की तरफ फेंका जहां मोदी शाह और उनका लाओ लश्कर रहता है। खबर मामला क्या है आपको बताएंगे। आपको नमस्ते, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बीजेपी के अंदर इस वक्त पोल खोल अभियान जोरों से चल रहा है, जिसे बीजेपी के कद्दावर नेता एक दूसरे को शहमात देने के लिए बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ मोदी शाह का गुट है तो दूसरी ओर अकेले नितिन गडकरी हैं। अब इनके बीच रस्साकशी तो सालों से चल रही है। अब दोस्तों, इसके बीच वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही है। उससे मुझे लगता है कि यह सरकार वास्तव में जनता के लिए काम कर रही है या नहीं। दोस्तों, अभी चंद दिन पहले पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हुआ। टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर भूपेंद्र यादव से विपक्षी सांसद मिले थे। इस दौरान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं, अब तो इतना एथेनॉल हो गया है कि सब घाटे में है। अब ये प्लांट्स एक्स्ट्रा बन रहे, कहाँ मार है ही नहीं। अभी तो इतना एथेनॉल हो गया है कि ये सब घाटे में तो इसका हमको घाटा कम करना है। टारगेट तो 11 लाख टन शायद था, 16 लाख। बस ये देखो, हमने जो पीसी दे रखी है उसमें केवल 27% का ही यूटिलाइजेशन, 73 का तो है ही नहीं यूटिलाइजेशन। मंत्री ने खुद नहीं माना। हाँ, पार्लियामेंट में बोला ना, पुलिस साहब ने स्टेटमेंट दिया है 3 दिन पहले कि वी हैव अचीव्ड द टारगेट में चाहिए, सब एक्स्ट्रा बियॉन्ड जा चुके हैं। सेंथिल का क्वेश्चन था। हाँ। दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ के लोग एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। वो इसे पर्यावरण के साथ किसानों के लिए खतरा मान रहे हैं। पर्यावरण विदों का भी यही मानना है, लेकिन गडकरी को एथेनॉल में भारत का विकास दिखता है। इसलिए वो तमाम विरोध के बाद भी एथेनॉल को देश भर में फैलाने की जिद पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, बीजेपी में गडकरी के विरोधियों को उनका यह जिद रास नहीं आ रहा है। वो फैला रहे हैं कि देखो, उद्योगपतियों, खासकर अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों के साथ मीटिंग का वीडियो जिस तरह से सोशल मीडिया पर फैला, उससे ऐसा लगा, और उसे एक तरह से इसे सहमति से फैलाया गया, ऐसा ही लगा हो। अब गडकरी ने भी अमित शाह के बेहद खास पर कार्यक्षमता पर दिल्ली आकर सवाल उठा दिया है। आज सबसे बड़ा राष्ट्रवाद कोई होगा उदय जी, तो देश के इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण 0 है। हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी अब कितनी पॉपुलर। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात, पहली गाड़ी शुरुआत की थी, तो कीमत थी
$150 पर किलोवाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी की, अब तो 55 हो गई। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम में टेक्नोलॉजी आ गई। कल मेरे घर पर एक IIT के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई। एल्यूमिनियम जो शीट रहती है ना, वो फ्यूल है, एल्यूमिनियम मेरा टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, नितिन गडकरी कहते हैं मैं देश का आयात कम कर रहा हूं, मैं देश का निर्यात बढ़ा रहा हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, साथ ही दिल्ली में मैं 2 दिन रहता हूं। अरे इन्फेक्शन हो जाता है, कितना प्रदूषण है यहां। 22 लाख करोड़ का तेल आयात करते हैं हम। किसान पहले अन्नदाता था, मैंने किसान को ऊर्जा दाता बनाया। और भी बहुत कुछ बनाना चाहता हूं, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये पलटवार अमित शाह के खास पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर है, जो इथेनॉल के मैटर पर गडकरी को घेर रहे थे। बात तो सही कह रहे हैं भूपेंद्र यादव, लेकिन जरा अपने मंत्रालय की ओर भी देख ले। दिल्ली में बेहिसाब प्रदूषण से लोग परेशान हैं, हैरान हैं। बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खांसी, जकड़न, सिर दर्द, आंखों में जलन, जिंदगी मुहाल है। और साहिब क्या कहते हैं, मौसम का मजा लीजिए। आप भी मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए। दोस्तों, मोदी के लिए उनके पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के लिए मौसम लाजवाब है, बेमिसाल है। लेकिन नितिन गडकरी साफ कह रहे हैं ये दिल्ली और NCR का मौसम तो जानलेवा है, बेहद ही खतरनाक है। महाराष्ट्र से दिल्ली आकर नितिन गडकरी ने दोस्तों एक तरह से मोदी एंड ब्रिगेड को बता दिया। स्मॉग की चादर को जिस तरह से अपनी जनता को कबूलनामे के लिए मजबूर किया, वो शर्मनाक है। सोचिए, गडकरी को प्रदूषण की वजह से इन्फेक्शन हो गया है। जिनके घर में महंगे एयर प्यूरिफायर हैं, उनको भी इन्फेक्शन हो गया है। ऐसे में आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता की बेबसी कोई है देखने और सुनने वाला? अभी जब संसद का सत्र चल रहा था, तब पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गजब की थेथराई की थी दोस्तों। कहा था 2025 में दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ। प्रमोद जी, 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। इसको लेकर के जो आपने पूछा है, हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक है उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। अब CAQM जो है वो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए कार्य करता है। दिल्ली में जो भी AQI है उसके लिए हमने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को तैयार किया है, और उस एक्शन प्लान में जब इस प्रकार से AQI बढ़ता है तो एक्शन प्लान में कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, चलिए आप बीते दिन का हाल देख लीजिए, किस तरह से मंत्री कह रहे हैं। अब 23 दिसंबर को दोस्तों दिल्ली के 27 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर चला गया, लेकिन भूपेंद्र यादव कह रहे थे दिल्ली NCR का मौसम है, मजा लीजिए, मजा लेने लायक है। अब तो आपने साहब के उद्योगपति मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए अरावली पहाड़ियों को ही एक तरह से तोड़ने का प्लान बना लिया है। यहां दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूपेंद्र यादव ने जो नितिन गडकरी के खिलाफ इनडायरेक्टली जो भी कहा वो गलत है, बिल्कुल ही नहीं। उसमें पूरी तरह सच्चाई है। इथेनॉल की वजह से पर्यावरण के संतुलन बिगड़ने का खतरा है, और नितिन गडकरी जो दावा कर रहे हैं उसमें पूरी तरह सच्चाई है। तो दोस्तों, बीजेपी के ही कद्दावर नेता ही बता रहे हैं कि पार्टी और इनकी सरकार आपकी जिंदगी के साथ साहब कैसा खिलवाड़ कर रही है,
क्या हाल बना रही है। तो दोस्तों, आपने देखा सरकार के मुंह पर नितिन गडकरी का कितना करारा ये तमाचा है। नितिन गडकरी साहब को अपनी बड़ी फिक्र है कि इन्फेक्शन हो जाता है, हालांकि उनके यहाँ तो एयर प्यूरिफायर भी होगा। भाई, आम लोगों का कोई है हाल लेने वाला, कोई है पूछने वाला? अब तो खुलकर दोस्तों बीजेपी की हकीकत सामने आ गई है। और अब वो पत्रकार जो कल तक आम आदमी पार्टी की बुराई करते थे और न जाने कितने सवाल पूछते थे, आज उन्होंने पूरा मापदंड ही बदल दिया, वजह ही बदल दी कि है क्या रीजन, और कल तक सवाल पूछते थे। अब इससे क्या कहिएगा आप? खैर दोस्तों, आप जरूर बोलिए, आपका बोलना जरूरी है, आपके बोलने से ही लोकतंत्र में जान है। अपनी राय दीजिए, वीडियो को आगे पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया।